नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस साल दशहरा पर रावण दहन से पहले जानिए क्यों रावण को एक महाज्ञानी पंडित का दर्जा प्राप्त था। आखिर रावण में वो कौन सी अच्छाई थी जिससे भगवान राम भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। रावण ने लक्ष्मण को कौन से उपदेश दिए थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, सिद्धियों तथा कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में उसे तो महारत हासिल थी। माता सीता का हरण करने के कारण रावण को बुरा माना जाता है, लेकिन रावण जब मृत्यु शैया पर था तब उसने लक्ष्मण को जीवन से जुड़े कुछ अहम उपदेश दिए थे। रावण भले ही शक्तिशाली था, लेकिन माता सीता का छलपूर्वक हरण करने के कारण ही उसका अंत भगवान राम के द्वारा किया गया। भगवान राम यह भी मानते थे कि रावण जैसा महाज्ञानी और विद्वान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए तो उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करें, जो रावण के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। लक्ष्मण जी अज्ञानतावश रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए, लेकिन रावण ने यह कहते हुए मुंह फेर लिया कि कुछ सीखने के लिए याचक की तरह पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है। बाद में जब लक्ष्मण जी रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए तो रावण ने उन्हें राजनीति के कई गूढ़ रहस्य बताए और उन्हें सीख दिया। मरणासन अवस्था में रावण ने लक्ष्मण को पहली सीख देते हुए कहा कि शुभ कार्यों को करने में एक क्षण की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके शुभ कार्य कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। तो शुभ कार्य बिना विलंब किए तत्काल करना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना ज़्यादा टाला जा सके उतना ज़्यादा टालना चाहिए। यानी अशुभ कार्य को करने में बहुत अधिक देर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लंकापति रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को जो दूसरी महत्वपूर्ण सीख दी वो यह है कि कभी भी अपने रोग या शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा रोग भी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसी प्रकार आपका कमजोर से कमजोर दुश्मन भी आपके विनाश का कारण बन सकता है। रावण ने भी भगवान राम और उनकी वानर भालू की सेना को तुच्छ और छोटा समझकर गलती की। उसकी यही गलती उसके विनाश का कारण बनी।
तीसरी और अंतिम सीख जो रावण ने लक्ष्मण जी को दिया वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी को तीसरी सीख ये दिया कि अपने जीवन का राज हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। वे कभी भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, भले ही कोई कितना ही प्रिय या निकट संबंधी हो। भूल कर भी अपने राज किसी अन्य के सामने न बताएं, क्योंकि रावण के अमर होने का राज उसकी नाभि में छिपा हुआ अमृत था। ये गुप्त राज रावण के भाई विभीषण को पता था। रावण ने अपने भाइयों को अपना समझकर और खुद पर कोई खतरा ना समझकर अपना ये गुप्त राज बताया था। बाद में विभीषण ने ये भगवान राम को बता दिया। इसी कारण युद्ध में भगवान राम रावण को मार पाए। इसलिए अपने जीवन का कोई भी गुप्त राज किसी के साथ न बांटें। राधे राधे।